हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इंटीग्रेशंस के कुछ एग्जाम्पल। कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं कि जिनको इंटीग्रेशन के एग्जाम्पल सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके हिसाब से आज हम 3-4 सम करेंगे। उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन में हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि इंटीग्रेशन 4x³ माइनस x प्लस e⁻³ माइनस 4x प्लस 1x माइनस 3 dx। तो हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी टर्म है उसको सभी को इंटीग्रेशन साइन हम देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 4x³ है तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन 4x³ इंटू dx माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन e⁻³ इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन 4x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन 3 इंटू dx। ये सब लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जो भी कांस्टेंट वैल्यू है तो वो कांस्टेंट वैल्यू को इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 4x⁻³ है तो सबसे पहले 4 को कॉमन ले लेंगे, देन लिखेंगे इंटीग्रेशन x⁻³ इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन e⁻³ इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन 4x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x इंटू dx माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे, कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन 1 इंटू dx। देन अब हम यहाँ से इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले 4 कांस्टेंट है तो वो लिख देंगे, x⁻³ है, x⁻³ है तो यहाँ पे कौन सा स्टैंडर्ड फंक्शन यूज होगा, x⁻n का। तो x⁻n का स्टैंडर्ड फंक्शन क्या है कि x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x⁻n है तो x⁻³ हमारे पास है, 3 में +1 ऐड करेंगे, n+1 है इसलिए n डिवाइडेड बाय 3+1। तो यहाँ पे क्या होगा कि x⁻³ तो यहाँ पे हो जाएगा x⁻⁴ डिवाइडेड में 3+1, तो हम लिख सकते हैं 3+1 = 4 माइनस x है तो यहाँ पे x का इंटीग्रेशन होगा, x की 1 पावर है 1+1 होगा तो x² डिवाइडेड में x की 1 पावर है तो डिवाइडेड में 1+1 हो जाएगा 2, ये हो गया। देन प्लस e⁻³ तो e⁻³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻³ डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे e⁻ax प्लस b का इंटीग्रेशन यूज करना है। देन यहाँ पे है माइनस 4x मतलब a⁻x का यूज करना। a⁻x का इंटीग्रेशन क्या है कि a⁻x डिवाइडेड बाय log e a। तो यहाँ पे 4x का क्या होगा, 4x डिवाइडेड बाय log e4। ओके, देन है प्लस 1/x, 1/x का तो इजी है, log x माइनस 3 कांस्टेंट है तो 3 लिख देंगे। देन 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस c। यहाँ पे देखेंगे तो 4 4 यहाँ पे है तो ये 2 4 कैंसिल हो जाएंगे।
तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स रेज टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ई रेज टू 3x डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 रेज टू x डिवाइडेड बाई log e4 प्लस log x माइनस 3x प्लस c। बाकी का जो एज इट इज है वो वही रहेगा। समझ में आया कैसे करना है? अगर आपको सभी स्टैंडर्ड फंक्शन याद है तो आप इजीली हर एक एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। देन सेकंड है कि इंटीग्रेशन रूट एक्स माइनस 1/√x इंटू डी एक्स। यहाँ पे रूट एक्स है तो रूट एक्स का हमने डेरिवेटिव में देखा था कि डेरिवेटिव में अगर हम कोई भी एग्जाम्पल में रूट एक्स दिया हो तो हम उसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करते थे कि एक्स की हम पावर लिखते थे। एक्स की कितनी पावर लिखते थे? 1/2। तो यहाँ पे उसी तरह अगर हमारे पास रूट एक्स है तो उसकी पावर क्या हो जाएगी? एक्स रेज टू 1/2। तो इंटीग्रेशन में भी एक्स की पावर 1/2 लेके हमें उसके बाद इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या होगा? इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स रेज टू 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू 1/2 dx हो गया। देन अब इंटीग्रेशन एक्स रेज टू 1/2 माइनस यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू 1/2 है तो हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? एक्स को ऊपर लेके जाएंगे। एक्स की जो वैल्यू है डिनोमिनेटर में उसे हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? एक्स रेज टू माइनस 1/2 dx। अब इस यहाँ से हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे अप्लाई करके कि इंटीग्रेशन एक्स रेज टू 1/2 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स रेज टू माइनस 1/2 इंटू डी एक्स। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट? एक्स रेज टू 1/2 है तो यहाँ पे क्या होगा? एक्स रेज टू 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1। एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, उसका इंटीग्रेशन है एक्स रेज टू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। ये हो गया। साइन माइनस है, माइनस लिख देंगे। एक्स रेज टू माइनस 1/2 एन प्लस 1 है तो प्लस 1 होगा। देन यहाँ पे होगा एन प्लस 1 सो माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो यहाँ पे क्या होगा? x की पावर 1/2 प्लस 1 है तो हम 1/2 प्लस 1 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं और LHS कर भी। क्रॉस यहाँ पे 1 है तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 के साथ। यहाँ पे डिवाइडेड में 2 लिख देंगे। अगर LHS लेंगे तो LHS भी यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 1 है डिवाइडेड में, इसलिए 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे रहेगा 1 मिलेगा हमें, प्लस यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा तो 1 2 ज़ा 2। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? 3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे x की पावर कितनी होगी कि 3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड में यहाँ पे भी 3 डिवाइडेड बाई 2 मिलेगा। साइन माइनस है, माइनस लिख देंगे। देन यहाँ पे माइनस 1/2 प्लस 1, 1 में से माइनस 1/2 हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 1/2। ये तो इजी है। एक्स रेज टू 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस सी। अब हम क्या करेंगे कि ये डिवाइडेड में जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम यहाँ ऊपर लेके जाएंगे। तो क्या होगा?
इसकी डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की वैल्यू चेंज होगी। डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर में जाएगा एंड जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे 3/2 को ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 इंटू x⁻³ माइनस, उसी तरह यहाँ पे भी 1/2 को ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2/1 x⁻½ प्लस c। तो यहाँ पे क्या होगा 2/3 इंटू x⁻³ माइनस 2 x⁻½ प्लस c। तो ये मिला हमें आंसर। समझ में आया कैसे करना है वो? अगर एग्जाम्पल में √x हो तो हमें √x को लिखना है x⁻½ एंड देन उसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि इंटीग्रेशन 3 इंटू √x, इंटीग्रेशन 3 इंटू √x प्लस 5 प्लस 2/x इंटू dx। यहाँ पे कि इंटीग्रेशन 3 इंटू √x प्लस 5 प्लस 2/x इंटू dx। तो इस एग्जाम्पल में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन 3 इंटू √x, हमें दिया हुआ है 3 इंटू √x, लेकिन ये लोग क्यूब समझ लेते हैं, x√3। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर आपको इस तरह दिया हुआ तो यहाँ पे क्या होगा क्यूब रूट, लेकिन यहाँ पे हमें दिया हुआ है कुछ इस तरह की 3 इंटू √x, 3 इंटू √x। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 3 अलग ही मल्टीप्लाई है √x के साथ। समझ में आया? 3 मल्टीप्लाई है √x के साथ। यहाँ पे क्यूब रूट नहीं है मगर है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई किया हुआ है 3 के साथ। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इंटीग्रेशन साइन अप्लाई कर देंगे कि इंटीग्रेशन 3 इंटू √x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 5 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 2/x इंटू dx। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 कांस्टेंट है तो 3 को कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लिया। इंटीग्रेशन यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो हम क्या इसकी स्क्वायर रूट को कैसे लिखेंगे, x⁻½ इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 5 इंटू dx। तो 5 कांस्टेंट है, 5 को कॉमन ले लेंगे, 5 इंटीग्रेशन 1 इंटू dx प्लस 2/x है, 2 कांस्टेंट होगा, 2 को कॉमन ले लेंगे, इंटीग्रेशन 1/x इंटू dx इज इक्वल टू। अब हम यहाँ से इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे कि 3 इंटू x⁻½ का इंटीग्रेशन क्या होगा, हमने आगे सॉल्व किया कि x⁻½ प्लस 1, तो उसका x⁻½ प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस 5 एज इट इज लिखेंगे, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 2 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस c। तो यहाँ पे क्या होगा 3
एक्स रेज टू 1/2 प्लस 1, तो 1/2 प्लस 1 का क्या होगा, सॉल्व करेंगे इसे तो 3/2, तो एक्स रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 5x है तो 5x लिख देंगे प्लस 2 log x प्लस c, यह हो गया। अब इसके बाद 3 इंटू एक्स रेज टू 3 डिवाइडेड 2 के डिवाइडेड में है, डिनोमिनेटर में 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 3 डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू को हम ऊपर लेके जाएंगे। 3 डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे तो ये जो ऊपर नीचे की वैल्यू है वो चेंज होगी। 3 है वो नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर हो जाएगा। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या, सबसे पहले 3 लिख देंगे, 3 डिवाइडेड बाई 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स रेज टू 3/2 प्लस 5x प्लस 2 log x प्लस c, तो यहाँ पे ये दोनों 3 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2x रेज टू 3/2 प्लस 5x प्लस 2 log x प्लस c, ये मिला हमें आंसर। समझ में आया कैसे करना है वो? आपको एग्जाम्पल में ध्यान रखना है कि आपको क्यूब रूट दिया हुआ है या फिर सिर्फ स्क्वायर रूट दिया हुआ है। समझ में आया? इस एग्जाम्पल में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट गलती करते हैं और बोलते हैं कि मेरा आंसर ही नहीं आया, तो आपको ध्यान रख के हर एक एग्जाम्पल सॉल्व करना है। अब देन नेक्स्ट है नंबर 4, इंटीग्रेशन क्यूब रूट एक्स प्लस ई रेज टू 2x इंटू dx। तो हमें ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है। यहाँ पे क्यूब रूट दिया हुआ है, सॉरी, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो अब हम ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे कि क्यूब रूट है तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन एक्स रेज टू क्यूब रूट है तो 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस ई रेज टू 2x इंटू dx। रूट एक्स में हम x की पावर 1/2 लिखते थे, अब क्यूब रूट एक्स है तो x की पावर कितनी होगी 1 डिवाइडेड बाई 3। तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे कि x रेज टू 1/2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ई रेज टू 2x इंटू dx। तो अब यहाँ पे x रेज टू 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, यहाँ पे x रेज टू n का अप्लाई होगा इसलिए प्लस 1 ऐड हुआ है, प्लस ई रेज टू 2x मतलब ई रेज टू ax प्लस b, तो उसका इंटीग्रेशन होगा ई रेज टू 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। तो यहाँ पे 1/3 प्लस 1 इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका LHS 3 हो जाएगा, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 1 ज़ा 1 प्लस 1 3 ज़ा हो जाएगा 3 इक्वल टू हमें मिलेगा, ये सॉल्व करेंगे तो 4/3। तो यहाँ पे क्या होगा, x रेज टू 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3 प्लस ई रेज टू 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखना है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो और LHS का यूज़ करके भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रख के ये सॉल्व करना है। अगर 1/2 और 1/3 का यूज़ करना है तो
तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब x⁴/3 है, डिवाइडेड में है 4/3। तो अब डिवाइडेड में जो 4/3 है उसे हम ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर अगर हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो ऊपर नीचे होगी, मतलब कि डिनोमिनेटर, यहाँ पे न्यूमरेटर ये है और डिनोमिनेटर ये, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में जाएगा और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 4/3 है, ऊपर लेके जाएंगे तो 3/4, x⁴/3 प्लस e⁴ डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। तो ये हुआ आपका आंसर। तो हर एक एग्जाम्पल आपको बहुत ध्यान रख के सॉल्व करना है। समझ में आया? अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे का टॉपिक। ओके, तो ध्यान रख के हर एक एग्जाम्पल करना है आपको। अगर स्टैंडर्ड फंक्शंस नहीं आते तो प्लीज़ उसे याद रखो, क्योंकि हर एक स्टैंडर्ड फंक्शन का यूज़ किसी भी एक स्टैंडर्ड फंक्शन का यूज़ आपको कोई भी एक फंक्शन में तो करना ही होगा। कोई भी एक एग्जाम्पल हो तो उसमें आपको स्टैंडर्ड फंक्शन का यूज़ तो करना ही हो। तो ध्यान रखिए, हर एक स्टैंडर्ड फंक्शन आप याद रखो और प्लीज़ हो सके तो आप एग्जाम्पल ट्राई करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। समझ में आया?